कलयुग ये आज कैसी मेरी मैया मैया जी, कलयुग ये आज कैसी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये आज कैसी गंगा बहा रहा है। एक निवेदन करूंगा कि जो भी भाई साहब रास्ते में गाड़ी लगाए हैं उस गाड़ी को आप हटा दीजिए, क्योंकि सामने एम्बुलेंस आ रहा है, कोई मरीज ही होगा, तो कृपया रास्ता आप खाली कर दें, गाड़ी थोड़ी सी साइड कर दें, जिनकी भी हो। अभी एक दिन पहले देखिए मदर्स डे मनाया जा रहा था, शहरों में लोग मदर्स डे मनाते हैं। अब तो धीरे धीरे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मदर्स डे यहां भी मनाने जाने लगा है। जिस दिन मदर्स डे होता है उस दिन लोगों को अपनी मां याद आती है, लेकिन जिस दिन मदर्स डे के बाद अगर दारू पी के आ गए तो सबसे पहले माँ बाप को ही मारते पीटते हैं, उसके बाद माँ याद नहीं आती, पिताजी याद नहीं आते। लेकिन जिस दिन मदर्स डे होता है उस दिन फेसबुक पे जरूर अपने माँ के साथ अपनी फोटो खींच करके डालेंगे। हर एक आदमी सोचता कि मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो जाए, हर एक पत्नी ये सोचती कि मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो जाए। लेकिन एक बार आप जरा सोचिए कि क्या आप अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर आप अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार हो गए तो मेरा दावा है कि आपका बेटा भी आपके लिए श्रवण कुमार जैसा हो जाएगा। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को ठोकर, प्रधान जी अगर आप खाली हो गए हो तो मैं चाहूंगा कि कुछ समय दीजिए आप यहाँ पे। व्यस्तता तो आजीवन लगी रहेगी भैया, और 5 साल तो व्यस्तता आपका साथ नहीं छोड़ेगी। थोड़ा सामने आ जाए, इधर आ जाए भैया, बिल्कुल, क्योंकि पास आ जाओ दूर से अंदाजा नहीं होता, पास आ जाओ दूर से अंदाजा नहीं होता, खुशबू आती नहीं उस फूल से जो फूल ताजा नहीं होता, खुशबू आती नहीं उस फूल से जो फूल ताजा नहीं होता। आना है तो आ जाओ मेरे मैया के दरबार में, क्योंकि मौत के कमरे में कभी दरवाजा नहीं होता। मौत का कमरा बिना दरवाजा के होता है भैया, वहां कोई रुकावट नहीं होती। माता पिता को ठोकर, देखिए अभी बेटे की बात मैं बता रहा हूं, इसके बाद बेटियों की बात बताऊंगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा भजन, मैं 2 भजन सुनाऊंगा स्पेशली आप लोगों के लिए। माता पिता को ठोकर श्रवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर श्रवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर। कलयुग ये आज कैसी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी उल्टी गंगा बहा रहा है। थोड़ी थोड़ी ताली होनी चाहिए अगर बात अच्छी बात हो। इस कलयुग में श्रवण माता पिता को ठोकर लगा रहे भैया, वृद्धाश्रम में छोड़ के चलाता है। माता पिता को ठोकर, माता पिता को ठोकर श्रवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर श्रवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर।
आइए अभी और क्या क्या हो रहा है कलयुग में भैया। पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता, पहले एक रावण था, पहले एक रावण था जिसने सीता चुराई। एक कहानी बता रहा हूं मैं भैया, भैया हो। एक छोटी सी बच्ची रोज मंदिर में जाती, पूजा करती, मंदिर को धोती। कुछ दिन बीतता है, मैया उस पर प्रसन्न हो जाती है, खुश होती है, बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए तुम मांग लो। वो छोटी बच्ची कहती कि मुझे एक भाई दे दो, अगर देना है तो। मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे एक भाई दे दो। लेकिन वो शर्त लगा देती कि भाई मुझे कैसा चाहिए, मुझे भाई राम जैसा नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को मांगना हो भाई कैसा, तो आप कैसा मांगोगे? राम जैसा। उसने कहा कि मुझे भाई राम जैसा नहीं चाहिए, मुझे भाई रावण जैसा चाहिए। ऐसा रावण जैसा। मां ने कहा कि अभी एक रावण आया था जिसने सीता चुराई, उसके लिए भगवान को आना पड़ा उसका अत्याचार मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, और तुम दोबारा फिर से एक रावण मांग रही हो। वो कहती कि मुझे वो राम नहीं चाहिए जो मर्यादाओं में बंधा हो। किसी चौराहे पे अगर कोई रावण मेरी इज्जत के साथ खेल रहा हो तो वो चुपचाप खड़ा होकर के किसी कोने में देखता रहे, मेरी इज्जत नहीं बचा सके। मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा भाई नहीं चाहिए, मुझे रावण जैसा भाई चाहिए कि अगर कोई भी रावण मेरी इज्जत के साथ खेले तो वो भाई मेरी इज्जत को बचा सके। पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता, पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, माता पिता को ठोकर। और क्या कहना, उस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली, उस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली, उस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली। देखिए बात देश की आई है तो एक बात कहूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर हाथों से शराफते दामन छूट जाएगा। वो हो राम का मंदिर या हो अल्लाह का मस्जिद, वो हो राम का मंदिर या हो अल्लाह का मस्जिद, इमारत कोई टूटी तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। लेकिन कहना क्या, हिंदुस्तान कैसे टूटेगा? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा? हवेली झोपड़ी, इनको काला पानी का सजा हो गया था भैया, कलकत्ता में 8 साल से रहे, काला पानी की सजा काट करके आए। बहुत ही प्यारे मित्र हैं हमारे डब्लू पांडे जी, और बहुत ही जबरदस्त ढोलक बजाते हैं। अच्छा बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे? एक बार हमारे बजाने वालों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की।
कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हमारे प्रेम की दौलत लुटेरा कैसे लूटेगा। हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद। हमारे भारत देश में एक कहावत चली आई कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, अगर हमारी एकता ना टूटी तो हिंदुस्तान कैसे टूटेगा। उस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली, उस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली। जिस देश का मिनिस्टर, जिस देश का मिनिस्टर रिश्वत जो खा रहा है, जिस देश का मिनिस्टर रिश्वत जो खा रहा है, माता पिता को ठोकर। हाँ जी, और क्या होता है। साधु बना है साधु इस घोर कलयुग में, साधु बना है साधु इस घोर कलयुग में। अभी कुछ दिन पहले एक टीवी पे संत जी आते थे महाराज जी, कहते थे कि पर्स, काला पर्स रख लो कृपा हो जाएगी, पर्स में 10-10 के नोट की 1000 की गड्डियां रख लो कृपा हो जाएगी, गोलगप्पे खा लो कृपा हो जाएगी, समोसे के साथ लाल चटनी खाओ कृपा हो जाएगी। भैया ऐसे कृपा होती तो समोसे वाले राजा हो जाते। गांव बचा के रखो कृपा हो जाएगा। साधु बना है साधु इस घोर कलयुग में, साधु बना है साधु इस घोर कलयुग में। वो छोड़ राम कुटिया, वो छोड़ राम कुटिया बंगले बना रहा है, वो छोड़ राम कुटिया बंगले बना रहा है, वो छोड़ राम कुटिया